अब बुलडोजर की उस दस्तक की खबर जो जम्मू कश्मीर में चल रहा है। दिल्ली के बराबर जितनी जमीन पर दावा है, जम्मू कश्मीर में कई दलों के बड़े बड़े नेता कब्जा करके बैठे हुए हैं। एक महीने से कम समय में ही दावा किया कि 1000 करोड़ से ज्यादा के दाम वाली जमीन जम्मू कश्मीर में छुड़ाई गई। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अली मोहम्मद के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलता है। उमर अब्दुल्ला की पार्टी के महासचिव रह चुके हैं अली मोहम्मद सागर, जिन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि श्रीनगर में उनके नाम से जुड़े अवैध कब्जे को यूं गिराने वाला सरकारी बुलडोजर एक दिन आएगा। पूर्व समाज कल्याण मंत्री गुलाम हसन खान के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चल जाता है। यह कार्रवाई शोपियां जिले में होती है। तीसरे बड़े नेता की अवैध सोच को गिराता बुलडोजर देखिए। अनंतनाग में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता काजी यासिर का अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तोड़ा जा रहा है। कश्मीर में बर्फ गिरती देखी होगी। अब कश्मीर में गिरती बर्फ के बीच अवैध कब्जे वाली इमारतें गिरते देखिए, क्योंकि सरकारी बुलडोजर जम्मू कश्मीर में पहली बार इतनी तेजी से कार्रवाई कर रहा है। नीचे बर्फ है, ऊपर अवैध कब्जा। कश्मीर में बुलडोजर वाला ये वो एक्शन है जिसे लेने से पहले प्रशासन घबराता रहा, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को अवैध कब्जे से भी आजादी दी जा रही है। जमीन जो नेताओं ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर कब्जा करके छोड़ी थी, 9 जनवरी से जम्मू कश्मीर में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू हुई। 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन पर अब तक अवैध कब्जा गिराया जा चुका। दावा है कि प्रदेश में 22 लाख कनाल यानी 3.25 लाख एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है। और सरल शब्दों में कहें तो जितनी जमीन पर दिल्ली के लोग बसे, उतनी जमीन पर अकेले जम्मू कश्मीर में अवैध कब्जा करके बड़े नेता और दूसरे अमीर बैठे रहे। सरकार के आंकड़ों के अनुसार 5 लाख कनाल जमीन, जिसकी कीमत अरबों में आती है, उतनी जमीन जम्मू कश्मीर सरकार ने उन लोगों से छुड़वाई है जो गैर कानूनी तौर पर उनके कब्जे में थी। यहां तक कि कई के लीज डीड जो है वो कैंसिल करवाए गए हैं। इस पर काफी लोगों में भी और राजनीतिक दलों में रोष है, लेकिन सरकार का कहना है कि ये कार्रवाई चलती रहेगी और जितने भी, चाहे फिर वो कार्यकर्ता हो किसी राजनीतिक दल के या फिर बड़े बड़े लोग हो जिन्होंने जबरदस्ती ये सरकारी जमीन अपने कब्जे में ली है, उनसे ये छुड़ाई जाएगी। तभी तो जब कार्रवाई के बुलडोजर के खिलाफ जब जम्मू में कुछ लोगों ने पत्थर चलाया, तो ना तो जम्मू में बुलडोजर रुका है और ना ही कश्मीर में विरोध करने वालों के आगे बुलडोजर रुकने वाला है। हम वैसे कोई ये नहीं कहता है कि गैर कानूनी तौर सरकारी जमीन पे कब्जा होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने लिस्ट तैयार किया है, वो लिस्ट पब्लिक डोमेन में डाल के लोगों को एक मौका दे दीजिए कि वो साबित करें कि क्या वो वहां पे एक सही क्लेम लेके बैठे हैं या वाकई गवर्नमेंट के कहने के मुताबिक वो गैर कानूनी तौर जमीन पे कब्जा जमाए हुए बैठे हैं। अगर आप आज कश्मीर जाएंगे तो आपको वो अफगानिस्तान जैसा लगेगा, बिकॉज द बुलडोजर इज देयर। आतंकी संगठन भी दावा है कि जम्मू कश्मीर में चलते इस एक्शन के बाद धमकी देने लगी, लेकिन प्रशासन ने तय कर लिया गरीबों का घर तोड़ेंगे नहीं, कब्जा करने वाले नेताओं और रसूखों के कब्जे को छोड़ेंगे नहीं। सरकारी जमीन पर अपने परिजनों और अपने रिश्तेदारों का नाम चढ़ा करके और सेना से किराया लेने का काम 50 साल से लोग कर रहे थे। किस तरह से सरकारी जमीन आईटीसी से किराया ले रहे थे, ये बातें अब जनता के बीच आनी चाहिए। दावा है कि जो राजधानी दिल्ली के इलाके जितनी जमीन जम्मू कश्मीर में छुड़वाई जा रही, इसका उपयोग जनता के लिए ही पार्किंग, स्कूल समेत दूसरी सुविधाओं में किया जाएगा। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ पानी, श्रीनगर, आज तक।